अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 16 जून 2025 है। आज के दिन 4 अहम तरीन अपडेट्स हैं। 3 बड़े मुकदमात जिनकी समाअत मुख्तलिफ अदालतों में हुई, उससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे और साथ ही हम ये बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत का एक सबसे बड़ा असासा एक ज़ेरी इदारा लेने लगा है और एक ऐसा महकमा जिसके पास इतना पैसा है कि हुकूमत के कर्ज भी अदा हो सकते हैं अगर वो अपने ये असासे जाहिर करना शुरू कर दें। ये तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से कबल आपके सामने एक वजाहत रखती चलूँ कि बहुत दिनों से आपके सामने पेश नहीं हो सके थे। पहले ईद की छुट्टियां थी और उसके बाद अब हम कुछ ये जो हमारा फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 है, इसके कंटेंट को थोड़ा अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके वजह से बिहाइंड द कैमरा यानी कैमरे के पीछे बहुत कुछ जो है वो डिस्कशन और सोच और मेहनत चल रही है। आपकी भी अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो वसीम, सबसे पहले देर तो आपकी जानिब से हुई है, वरना मैं तो कब से तैयार था। और आप जो हैं वो कभी गांव जा रही हैं, कभी आपके ख़ानदान में कुछ शादियां हो रही हैं और कभी ईद की छुट्टियां चल रही हैं, तो जिसकी वजह से लेट हुए। ये वजह पर्सनल हो रहे हैं। वजह होती है, बिल्कुल होती है। हर इंसान की एक निजी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करना भी हर एक का हक है। लेकिन उसके साथ ही क्योंकि फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 के लिए ज़रूरी है कि हम इस जगह मौजूद हों, तो इस वजह से वो थोड़ा रह जाता है, माजरत। खैर, सबसे पहले वसीम, आज सुप्रीम कोर्ट में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का केस था, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइव देखा भी होगा। उसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर जजेस का केस था और फिर उसके अलावा इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत का वो मुकदमा जो कितने अरसे से नहीं लग पाया। इमरान खान खुद अपने कितने पैगामात में उसका जिक्र कर चुके। आज वो भी समाअत थी और लाहौर में हमने थोड़ी उसके बाद हलचल भी देखी। इमरान खान की बहनें जब वहाँ पर पहुँची तो एक PTI फॉलोअर्स का जो है वो वहाँ पर भी जमे गफीर था। बहरहाल इसके साथ ही एक अपडेट जो है वो आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अदालती कार्रवाई से मेरा ख्याल है पहले शुरू करें। बहुत तफसील में तो जाने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस हो जाती है वो जो है वो अपडेट्स रखना ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज चीदा चीदा नुकात थे क्या, वो मैं आपसे पूछता हूँ जो समाअत में हुआ। मगर देखिए, इस मामले में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। मखसूस नशिस्तें लोकस स्टैंड आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए बनता है कि उनके पीछे इस मुल्क की आवाम खड़े हैं जिन्होंने 8 फरवरी को उनको वोट दिया। तो ये PTI PMLN किसी का मुकदमा नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, जमहूरियत का मुकदमा है। फैसला तो यही आया था जो पसंद नहीं आ रहा किसी। जी हाँ। अब वो अगेन मैंने कहा कि वो जिस तरह से किसी ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर पार्लियामान में खड़े होकर लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो वो पार्लिमानी लफ्ज़ होंगे। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पार्लियामान में खड़े होकर इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन उनके ऊपर तनकीद आई। बाद में उन्होंने कहा कि ये पार्लिमानी लफ्ज़ है, मैं उस एक्सटेंट तक नहीं जाता। लेकिन कोई शर्म कोई हया वाला जो उनका एक मशहूर ज़माना फ़िक्रा है कि आज भी नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं कि इमरान खान का मैंडेट हमें दो। PTI और अवाम पाकिस्तान को पता है कि मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हाजी अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो बेंच बना है वो हमें किसी सूरत रिलीफ नहीं देगा। PTI की पूरी कोशिश है कि इसको जितना लंबा खींच सकते हो खींचो। वजह 27वीं आईनी तरमीम में जो मुमकिन इस मौजूदा निज़ाम में एक छोटी बहुत भी मज़ामत कोई कर सकता है या निज़ाम को एक्सपोज कर सकता है तो वो करे। जब हम एक छोटी सी वजाहत दूंगा बजाय इसके कि आप मुझे कहें कि मैं फिर कोई भाषण देने लगा हूँ। वो वजह यह है कि लोग अदालतों से मायूस हो चुके हैं। बिल्कुल सही है, मौजूदा अदालती सूरत हाल में लोगों को मायूस होना भी चाहिए, लोग अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अदालतों पर बात करना बंद कर दें तो इन्हें तो खुली छूट मिल जाएगी। उसके लिए मेरे पास एक दलील है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता 3 साल में अमली तौर पर कुछ अचीव किया? नहीं। अमली तौर पर क्या था? मुसीबतें थी, मुश्किलात थी, और ऐसा था कि जो हमारी 77 साल अदालती तारीख में नहीं हुआ। लेकिन वो आज भी इस पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं। तो अमली तौर पर तो उन्होंने एक्सपोज करने के अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं किया। उनकी एक स्ट्रगल है आइन और कानून की, वो जारी है, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो इसी तरह अदालतें भी उसी सियासी महाज की वजह से एक्सपोज हो रही हैं। तो हम कमरा अदालत में ना जाएं, उन मामलात को डिस्कस ना करें, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, फिर हाजी अमीनुद्दीन खान और हाजी याहिया खान जो हैं वो फिरेंगे और इंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बात करना इसलिए ज़रूरी है। अब PTI इसको इल्तवा का शिकार करना चाहती है, गवर्नमेंट जल्द इस मुकदमे को जारी रखना चाहती है। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि KP गवर्नमेंट और बाबर सलीम सवाती इस मुकदमे में बराह रास्त फ़रीक बन गए हैं।
जो दरख्वास्त गुजारान थे वो इनको फ्री किस लिए नहीं बनाना चाहते थे, ये भी उनकी बदनीयती थी। उन्होंने मरकज़ी केस में फ्री होने के बावजूद नहीं बनाया कि कहीं ये मामला ज़्यादा इल्तवा का शिकार ना हो। अब वो बन चुके हैं। और दूसरा, फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं बेंच पे, इसी बेंच पे एतराज़ किया गया था, उस एतराज़ के डिटेल जजमेंट जो है मुस्तरद हुआ। अमीनुद्दीन खान साहब और इस बेंच ने कहा कि हम ही सुनेंगे बैठ के, आपके चाहे जितने मर्जी एतराज़ात हों। अब उसकी डिटेल रीजनिंग जारी नहीं की जा रही। वजह यह है कि फैसल सिद्दीकी साहब उस डिटेल रीजनिंग के ऊपर रिव्यू नजर सानी दायर करेंगे, वो इसी बेंच के सामने लगेगी। मजीद 2 से 3 रोज़ 4 रोज़ हामिद खान साहब भी दलाइल देंगे, बाकी लोग भी दलाइल देंगे, तो केस लंबा हो जाएगा। अब देखना यही है, अभी तक तो बड़ी खूबसूरती से आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PTI, फैसल सिद्दीकी ये सब कोशिश ना करते तो ईद से कबल ये मुकदमे के फैसला आ चुका होता और शायद अब हम इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम डिस्कस कर रहे होते। क्विकली बताएं आज हुआ क्या? आज सिर्फ ये हुआ कि फैसल सिद्दीकी, जिन्होंने 29 मई के बाद आज दोबारा से अपने दलाइल का आगाज़ किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मेजॉरिटी जजमेंट था वसीम, उसको पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि वो 150 सफ़हात तो नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी 13 सफ़हात में समरी बना ली थी। अब वो जब जब पढ़ते जाते हैं ना टाइमलाइन, क्योंकि आपको पता है जस्टिस मंसूर अली शाह, हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके हैं, बहुत मुफस्सिल वो फैसला था। उसके अंदर हर उन्होंने जो है ना वो शुरू से लेकर आखिर तक जितने इवेंट्स थे, चेन ऑफ इवेंट्स, उनको डिस्क्राइब किया। तो जब फैसल सिद्दीकी वो करते जाते तो बेंच के अरकान, खासतौर पर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो कि उन 8 जजेस में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे चुके हैं, वो ये करते हैं कि वो बार बार एतराज़ निकालना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये तो गलती हो गई थी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब की बार हम आपको वो नहीं देंगे जो आप हमसे नहीं मांगेंगे। अच्छा, माजरत मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, सिर्फ एक जुमला मेरा ले लीजिए। ये भी पाकिस्तान की 77 साला या दुनिया की किसी अदालती तरीक़ का अनोखा तरीन वाक़या है कि जो जजमेंट अंडर रिव्यू है, 7 से 8 जजेस नए हैं इस मुकदमे और जिस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ, जजेस को केस के हक़ाइक़ का नहीं पता। वो अल्लाह के बंदो, जिस जजमेंट को रिव्यू कर रहे हो उसको पढ़ तो लो कमरा अदालत में, और वो पढ़ने भी नहीं दे। द मोमेंट फैसल सिद्दीकी वो जजमेंट पढ़ने शुरू करते हैं, आईनी बेंच में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं कि वो पता नहीं उन्हें किस किस्म का खौफ है कि कहीं इस जजमेंट से ही जस्टिस मंसूर अली शाह बाहर निकल गए। मसला है वसीम, मसला ये है कि उस जजमेंट के अंदर तकरीबन उन तमाम तर सवालात के जवाब हैं जो वो आईनी बेंच गाहे बगाए पूछ रहा होता है। आपको याद होगा जस्टिस आयशा मलिक ने पहली समाअत पर कहा था कि जिन जिन नुक्तों के ऊपर आप नजरसानी मांग रहे हैं वो सब हमने बीच में एड्रेस कर रखे हैं। मसला ये है। बहरहाल आज की समाअत में हुआ कुछ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। दिसंबर 2023 में चाहिए इंतखाबात की तारीख आ चुकी थी। इंतखाबात की तारीख के बाद सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से लें, ब्यूरोक्रेसी से ना लें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो आपके कंट्रोल में है। PTI के ऊपर ऑलरेडी सख्तियाँ चल रही थी, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। 15 दिसंबर की उस रात से जब काजी फैज़ ईसा ने अपनी फ़्लाइट की वजह से रात गए अदालत लगाई थी, और फिर 13 जनवरी तक इस तमाम तर दुरानिये के दरमियान इलेक्शन मैनेज हुए। और फिर उस दुरानिये में जो कुछ PTI के साथ हुआ, PTI आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये सब अफराद बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आए। तो अभी उनके सामने सलमान अकरम राजा तक ये हकायक रखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं आए क्योंकि, बल्कि सुप्रीम कोर्ट आए और आपने उनकी दरख्वास्तें जो है वो सुनी नहीं। और उसके अलावा ये भी कि आज जब मुसलसल जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कह रहे थे कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में जाने के बजाय हमारे पास आते, तो एक मौके पर फैसल सिद्दीकी साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो जिसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद किया। उन्होंने कहा फ़लस्तीनियों को भी जब उनसे कहा जाता है ना फ़लस्तीनियों को कि आपकी भी गलतियाँ हैं तो आप पर ये सब कुछ हो रहा है, जो एक इसराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है उसके तनाजुर में। तो उन्होंने कहा इसराइलियों को जवाब में फ़लस्तीनी कहते हैं कि हमारी आंखें निकाल कर हमसे ये कहा जा रहा है या हमें ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि हम अंधे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इफेक्टिव पार्टी है, जो मुतासरा फरीक है, उसको थोड़ा तो मार्जिन दें। आप तो खुद ही उनकी आंखें निकाल कर, यानी सुप्रीम कोर्ट के बेंच को इसराइल से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़लस्तीन से तशबीह देकर फैसल सिद्दीकी ने उस वक्त जजेस को चुप कराया। बहरहाल अब उनके दलाइल चल रहे हैं, उनको कल तक का वक्त दिया गया। आइन और कानून के साथ तो इन जजेस ने भी दहशतगर्द रियासत इसराइल वाला काम किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखें तो उनके साथ भी फ़लस्तीन वाला काम ही हुआ। बहरहाल ये तो वक्त और तारीख बहुत बेहतर फैसला करेगी। वैसे अगले केस की तरफ चलते हैं। रिजर्व सीट्स का तो चलिए ये जजमेंट हो गया, उसके अलावा एक मुकदमा है ट्रांसफ़र जजेस का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र जजेस के मुकदमे में, जहाँ आपको पता है कि इस मुकदमे को वो हाइप नहीं मिली, ना ही इस मुकदमे को वो जो है वो अभी तक अहमियत मिली जो मिलनी चाहिए, और इस मुकदमे ने भी मुस्तकबिल तय करना है मुल्क का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस खुद
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी दरख्वास्त दायर करके बैठे हैं और उनकी दरख्वास्त के ऊपर अब बिल्कुल आखिरी जो है वो समातें चल रही थी कि अचानक से पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल अमजद परवेज साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के पर्सनल वकील हैं, वो आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो फरीक हैं जब पूरे के पूरे केस में, और अब वो भी दलाइल देंगे। लेकिन इसके साथ ही वसीम आज एक इंकशाफ हुआ, 2 इंकशाफात हुए मेरी नज़र में। तो पहला ये कि जस्टिस सरफराज डोगर कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स में तरमीम कर चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आदि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त लेकर गई है उसको पता ही नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाहौर हाई कोर्ट के अडॉप्ट कर लिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधे जजेस को पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? रूल्स अमेंड करने के लिए आपको फुल कोर्ट दरकार होती है। काबिलियत तो इतनी है कि नए तो फिर भी नहीं बने। अडॉप्ट आपने वही लाहौर से एक फ़ाइल मंगवाई होगी और कहा होगा एक शाही फरमान, क्योंकि जो आपको यहाँ पे लाए हैं वो भी तो एक ऑफिस में बैठ के एक शाही फरमान जारी करते हैं और मुल्क में आइन कानून, चादर चार दीवारी, शख्सी आज़ादियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो मौसूफ़ ने भी यही किया होगा और वो लागू हो गए होंगे और 5 जजेस को पता नहीं है। देखिए आयरनी है, पीटीआई रिज़र्व सीट्स को लंबा खींचना चाहती है, मौजूदा गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जजेस ट्रांसफ़र्स को लंबा खींचना चाहती है वक्त गेन करने के लिए, मेरी ज़ाती राय है, ताकि जजेस को मैनेज किया जा सके। 3 जजेस नईम अख्तर अगवान साहब, शकील साहब और सलाहुद्दीन पंवर साहब, ये पहले तो सीनियरिटी के मामले पर अलाइंड नहीं थे, लेकिन बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद जो कि 5 मुतासरा जजेस के वकील हैं, उन्होंने जिस ज़बरदस्त अंदाज में केस को परसू किया, जवाबुल जवाब दिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के झूठ पकड़े, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑफिस, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ऑफिस, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ऑफिस, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ऑफिस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑफिस, वजारत कानून, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सदर मुमलिकत प्रेसिडेंसी, ये बनते हैं 8। जिस तरह से उन्होंने 8 ऑफिसेज़ की प्रीमा फेशाए मेलाफाइडी साबित की है, तो उसके बाद ये जजेस कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र्स के मामले पर भी उन्होंने ऐसे सख्त सवालात पूछे हैं कि जो दरमियान में बैठे 2 जजेस, एक तो आईनी बेंच के सरबराह हैं मौसूफ़, जिनका नाम है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और दूसरे हैं शाहिद बिलाल, तो इनके चेहरे के जो तासुरात होते हैं ना, तो वो भी मेरी ख्वाहिश थी कि काश ये मामला भी बराह रास्त नशरियात होती, जैसे आज अवाम पाकिस्तान ने आइनी बेंच के सरबराह बनी नौ इंसानी तारीख़, मालूम तारीख़ जो है उसके अजीम तरीन जज जनाब जो अमीनुद्दीन ख़ान हैं हाजी, उनको हज की सआदत जो उन्होंने नसीब की है, तो उसका अमली मुजाहरा आज अवाम में पाकिस्तान ने भी देखा है। बहरहाल इस केस में अब होना ये है कि आज के रोज़ जो बदनीयती, गैर कानूनी अमल, आप इसको कहें शातराना चाल या आप इसको कहें कि साजिश, वो हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को पता नहीं है और फुल कोर्ट ने रूल्स बना दिए, यानी रूल्स बना दिए हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि रूल्स जो हैं वो तो फुल कोर्ट बनाती है और रूल्स हाई कोर्ट बनाती है, फुल कोर्ट नहीं, रूल्स हाई कोर्ट बनाती है। और हाई कोर्ट आइन में दर्ज है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस शामिल हैं, तो वहाँ पर तो रूल्स बन गए हैं। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर 5 जजेस को पता नहीं है तो रूल्स नहीं बने, क्योंकि रूल्स तो फुल कोर्ट ही बनाती है, तमाम जजेस बनाते हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हजूर आप क्या नहीं बने, वहाँ गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दूसरा उन्होंने आज ये भी कहा कि जिस तरह से उखाड़ पिछाड़ हुआ जस्टिस सरफराज डोगर के ट्रांसफ़र के बाद, कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अभी वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने वो वहाँ पे जो इंतज़ामी कमेटी है 3 जजेस की, उनमें तब्दीली की और अभी 2 दिन का तजर्बा था सरफराज डोगर साहब को और एक दूसरे जज को जो ट्रांसफरी थे, उन्हें कमेटी में शामिल कर दिया गया। उसके बाद जब जस्टिस सरफराज डोगर ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बने, तो तमाम जजेस जो हैं गालबन वो ट्रांसफरी जजेस हैं उन कमेटियों में। तो जब वो ये बात कर रहे थे तो अटॉर्नी जनरल बेचैन हो रहे थे, वो मुजतरब थे, वो खड़े होकर बार बार रोस्टम पे आ रहे थे और कह रहे थे कि हाई कोर्ट की इंटरनल वर्किंग है, इस केस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस शकील अहमद जो कि पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अभी आए हैं, तैनात हुए, उन्होंने जो है वो बड़ा क्लियरली अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये हाई कोर्ट का इंतजाम ही नहीं बल्कि ये जो ट्रांसफ़र के बाद का पूरा स्ट्रक्चर है वो समझाने की कोशिश करें। तो बहरहाल जजेस हमें इस केस में अग्री नहीं लग रहे और हम पहले दिन से आपको ये बात बता रहे हैं कि बरखिलाफ बाकी तमाम मुकदमात, हमें इस मुकदमे में नहीं लग रहा कि आईनी बेंच वो जो रियासत की मंशा है वो पूरी कर पाएगा, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर मेंटली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जज खुद को नहीं समझते। हाँ, और वो वापस भी जा सकते हैं और वो मेंटली शायद आज भी वो खुद को चीफ जस्टिस का एक मौजूद उम्मीदवार समझते हैं। बहरहाल वो हो भी सकते हैं, उनकी फैमिली के बड़े अनाउंसमेंट्स भी थी। बहरहाल वसीम आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के 8 मुकदमात जो कि 9 मई से जुड़े हैं, उसमें इमरान खान को नामजद किया गया है, उनकी जमानतों के मुकदमात हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में आज ज़ेर समात आए। जस्टिस शहबाज रिजवी जो कि लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में डिवीजन बेंच था। सलमान सफ्तर ने बिलाखिर
मेरिट पर दलाइल का आगाज़ वहाँ पर कर दिया। और आपको पता है सलमान सफ्दर साहब को तो शायद ये बात रट गई होगी, वो हर वक्त हर अदालत में जाके उनको बताना पड़ता है कि इमरान खान पर 200 से 300 मुकदमात हैं, जिनमें से 9 मई जैसे मुकदमात के 29 मुकदमात में इमरान खान की जमानतें हो चुकी हैं। इमरान खान तो 9 मई को बाहर भी नहीं थे, इमरान खान तो गिरफ्तार हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी की वजह से वो तमाम तर जो है वो एहतजाज हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। और इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट से मुतालिक पुलिस इस्तगासा बन के आई हुई है। पुलिस को कैसे पता? और आपको पता है वो मशहूर ज़माना पुलिस कहती है हमने अपने 2 एहलकार निज़ाम पार्क भेजे थे, वहाँ पे जो है वो प्लानिंग हो रही थी। चक्री इंटरचेंज पे भी गालबन कोई पुलिस एहलकार इसी तरह के टेबल के नीचे बैठा था, इमरान खान साहब मीटिंग कर रहे थे और उसने सुन लिया, उसने बयान याद कर। देखिए अब इस सारे मामले पे 1 साल से तो ये मुकदमा इल्तवा का शिकार है। 2 मरतबा बेंच तब्दील हुए, 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा प्रोसिक्यूशन जो है वो दलाइल देने नहीं आती। वजह वो इसी तरह के 8 मजीद मुकदमात थे जिसमें डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट जिसने एक फैसला दिया, इमरान खान को मासूम कहा और कहा कि जब 9 मई के वाक़यात हो रहे थे तो वो शख्स हिरासत में था। और इमरान खान की जब वो जमानतें हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस हाशिम काकड़ ने भी बरकरार रखी। तो अब प्रोसिक्यूशन को डर है कि चाहे अदालतें हमारी हैं, जजेस हमारे हैं, हमारे केस ही इतने फजूल हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। अब मामला ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पर अब ये मुकम्मल इसमें, अगर उनमें पहले भी डिवाइड थी, कुछ लोग समझते थे कि हमें स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ लोग समझते थे कि हमें सिस्टम में रह के ही इसी जुडिशरी से ही रिलीफ मिल सकता है। तो जिस हद तक उन्होंने कोशिश की सिस्टम में रह कर जुडिशरी से रिलीफ लें, लेकिन जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फतह हो चुकी है और एक बड़ा ही स्ट्रेटजिक मनसूबा था हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, तो उन्होंने इसे बखूबी सर अंजाम दिया है और सकूत अदलिया का कारनामा भी अब उनके मज़ीद मेडल की सूरत में उन्हें मिल चुका है। तो उसके बाद अब हुआ ये है कि जब से 22 इसी महीने की 22 तारीख को एहतजाज की कॉल दी गई है, तो ऐसे में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो तो जुलाई तक पहुंच चुके हैं और अलीमा खान साहिबा जो हैं एक मरतबा फिर कहते तनाई की बातें इमरान खान से मुतालिक रिपोर्ट कर रही हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो अभी भी सिस्टम में कोई स्पेस मिलती नज़र नहीं आ रही। नज़रें अगेन यही हैं, चाहे वो लाहौर के मुकदमात हों या इस्लामाबाद के मुकदमात हों, कतन रिलीफ नहीं मिलता। पहले तो फैसलों पर हम सोचते थे, ये कहते थे कि बेंच ये बन गया, फैसला ये होगा, अब सिरे से केस समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं होता। हमारा लब मुकर्रर है वसीम, कल तक के लिए ये जो उनकी जमानत के 8 मुकदमा रिमांड बैक प्रोसिक्यूशन का एक है ना, प्रोसिक्यूशन कोशिश कर रही है, लेकिन जस्टिस शहबाज रिजवी ने अभी तक इस बात को बाय नहीं किया। लेट्स सी, ये वही जस्टिस शहबाज रिजवी है जिन्होंने एक और जजमेंट दे रखी है जिसमें वो 9 मई से मुतालिक जो है वो बड़ा कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं वसीम, आखिरी जो अपडेट है आज के दिन की वो ये है कि फ़ौजी फर्टिलाइजर्स जो कि हमारे पाक फ़ौज वज़ारत दिफा का एक ज़ेली इदारा है, महकमा है, उसने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ख़रीदने के लिए अपना इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी है। और सुना है कि जो PIA की निजकारी के लिए और ख़रीदारी के लिए जो टाइम फ्रेम था उसको 15 दिन इजाफी दे दिए गए। अच्छा, यहाँ ना सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। सारे मामले पे जो एक बात डिस्कस होनी चाहिए कि PIA आपकी वो एक इंटरनेशनल एयरलाइन है जिसने कई एयरलाइंस को ज़ीरो से हीरो बनाया। एमिरेट्स सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। उसमें हम वो क्यों नहीं चला सक रहे? ठीक है, हुकूमत इस सारे मामले में कहती है कि हुकूमत कर्ज चले। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने इसका जवाब देना है। वैसे हुकूमत गरीब है, पैसे हैं नहीं, कर्ज के बोझ तले हम लोग दबे हुए हैं। हम PIA का मज़ीद खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा बेच देते हैं। उससे क्या होगा, वो खसारा भी बचेगा और शायद हमें कोई रेवेन्यू की सूरत में चीज़ें भी मिल जाएँ। मगर ये हुकूमत कह रही है। अब हुकूमत के मातहत कई इदारे हैं, कई वजारतें हैं। उसी हुकूमत के तहत एक वजारत है वजारत दिफा। उस वजारत दिफा के मातहत एक सिक्योरिटी इदारा है पाक फ़ौज। उस पाक फ़ौज के एक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है जिसका नाम क्या है? फौजी फाउंडेशन। फिर उस फौजी फाउंडेशन के मातहत एक इदारा है फौजी फर्टिलाइज़र। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हुकूमत का ये मंसूबा जो वो ख़रीद सकता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आज वो जब ये एक्स पे मैंने पोस्ट भी किया तो किसी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में वो जवाब भी दिया हुआ था और मुझे भी सिर्फ यही सूरत नज़र आती है जब मैं सोचने बैठता हूँ। वो एक गालबन अरबिक मीम है ना, जिसमें जब कुछ अनयूजुअल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो आगे से एक शख्स जो है वो गालबन अरबी की उस लुगत में, या लुगत में तो नहीं, लहजे में कहता है कि टेक्नोलॉजिया। तो मुझे भी वही टेक्नोलॉजी ही लगता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और ये वही
फौजी फर्टिलाइजर्स और वही इदारे हैं पाक फौज के मातहत इदारे, जिनके बारे में आपको याद होगा कि जब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था तो कहा गया था ये जो तमाम तर इदारे हैं जिनके ऊपर तनकीद का भी एक बाजार गर्म हुआ था, तो कहा गया था कि ये जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के वेलफेयर के लिए होते हैं। तो अब वो इदारे इतने सरप्लस में जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदने लगे हैं। फिर वक्त आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मुझे वसीम मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।